नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। 15 राज्यों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का झटका। टीजीटी में सामाजिक व आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने पर लगी रोक। 7,471 पदों पर होनी है भर्ती। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए राशि जमा करवाने का मिलेगा एक और मौका। हरियाणा में आज से बंद रहेंगे अस्पतालों में ओपीडी। इमरजेंसी में होगा इलाज। सरकार नहीं मानी तो 29 से डॉक्टर सभी सेवाएं करेंगे बंद। हरियाणा में 4 ट्रेनें 28 दिसंबर तक हुई रद्द। 5 ट्रेनों का बदला रूट। लाइन दोहरीकरण और यार्ड पर इंटरलॉकिंग कार्य का पड़ा असर। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। रेटिंग सिस्टम होगा लागू। जानिए पूरी अपडेट। विनेश फोगाट खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाएंगी। पीएम को 2 पेज की चिट्ठी लिखी। कहा हमारे मेडल अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा। टेली कम्युनिकेशन बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। बना कानून। बायोमेट्रिक पहचान के बिना सिम अब नहीं मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मैसेजेस इंटरसेप्ट कर सकेगी सरकार। और सैमसंग गैलेक्सी A15 और A25 स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च। AI इनबिल्ड फोटो एडिटिंग फीचर्स और 50 मेगापिक्सल कैमरा से लैस है। शुरुआती कीमत 17,999 रुपए। और अब खबरें विस्तार से। कड़ाके की सर्दी के बीच हरियाणा भर में मौसम विभाग का कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 31 शहरों के लोगों को खासकर अलर्ट किया है क्योंकि यहां पर घना से घना कोहरा पड़ने की संभावना है। इनमें सोहना, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बेरी खास, सांपला, रोहतक, फरीदाबाद, खरगोदा, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, बापोली, घरोंडा, करनाल, इंद्री, रादौर, गोहाना, इसराना, सफेदो, पानीपत, असंत, कैथर, नीलीखोरी, थानेसर, गुला, पिहोवा, शाहबाद, अंबाला, बराडा, जगाधरी और नारायणगढ़ शामिल है। 27 दिसंबर तक डेंस टू वेरी डेंस फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन जिलों में वाहनों से सफर करने वाले लोगों को सुबह और शाम ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वाहन चालकों को लेन बदलने या फिर क्रॉस करने से बचना चाहिए। चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से जसपा के विधायक व प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां विधायक नैना चौटाला ने आगामी विधानसभा चुनाव में हार व जीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नैना ने कहा है कि जसपा भाजपा का गठबंधन रहे न रहे वे चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की पूरी तैयारी है। वह फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता जिताएगी तो फिर से राज करेंगे। हार गए तो शीर्षा घर बैठ जाएंगे। सरकार के साथ मिलकर विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। बता दें कि नैना चौटाला मंगलवार को चरखी दादरी जिले के गाँव घसोला में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची थी। ग्रामीणों ने उनके गाँव में सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हरियाणा के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा है। उन्होंने नौकरियों में पर्ची व खर्चे को लेकर कहा कि सीएम जवाब दें कि वो कौन सी पर्ची प्रदेश के बाहर से आती है जिस पर हरियाणा में बाहर के लोग बड़े पदों पर लग रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिनों में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए भाजपा व जसपा गठबंधन पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि 3 दिन 3 जिले और एक ही संदेश। बीजेपी जेजेपी जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा, पर्ची खर्चे की बात करने वाले खट्टर साहब हरियाणा के नौजवानों को जवाब दें कि वो कौन सी पर्ची प्रदेश के बाहर से आती है जिस पर हरियाणा से बाहर के लोग लग रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का प्रावधान किया हुआ है। अब टीजीटी भर्ती में इसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर इन अंकों पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है मगर इसका असर दूसरी भर्तियों पर पड़ना भी तय है। टीजीटी के 7,471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अदालत में केस होने के कारण रुकी हुई है। हरियाणा के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल योजना का लाभ इस साल नहीं मिल पाएगा। ड्राफ्ट नहीं बन पाने के कारण अब इस योजना का कर्मचारियों को लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। हालांकि सरकार इस योजना को सुशासन दिवस पर शुरू करना चाहती थी। इस योजना के तहत 1340 बीमारियां कवर होंगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा डे पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। इस योजना के तहत हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशन भोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस उपचार की सुविधा ले सकेंगे। हरियाणा में इस योजना का लाभ लेने के लिए कुल 569 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इन अस्पतालों में योजना के तहत 1340 बीमारियां कवर होंगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा दिवस के मौके पर अंत्योदय परिवारों को 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ देना भी शुरू कर दिया है। अब तक सूबे में 38,000 परिवारों ने योजना के लिए आवेदन किया था। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी परिवारों को आयुष्मान चिराग योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है।
हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बुधवार को फिर मरीजों को बड़ा झटका लगेगा। इस दिन से डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। अगर डॉक्टरों की मांगे न मानी गई तो 29 दिसंबर से ओपीडी पूरी तरह से बंद होने के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से घोषणा की गई है। ऐसे में ये सप्ताह सरकारी अस्पतालों में उपचार करवाने वालों के लिए व आने वाले मरीजों के लिए भारी पड़ने वाला है। वहीं मौसम में बदलाव के चलते वायरल मरीजों की ओपीडी बढ़ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में मरीजों को उपचार के लिए निजी अस्पतालों को सहारा भी लेना पड़ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने प्रारंभ कर दिए हैं। इस दिशा में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक स्तर और अन्य गतिविधियों की जांच के लिए अब रेटिंग सिस्टम लागू कर दिया है। कॉलेजों की तर्ज पर स्कूलों में भी रेटिंग करने का निर्णय सरकार ने लिया है। पहले चरण में आरोही मॉडल स्कूलों, मॉडल संस्कृति स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों में प्रमाणीकरण का काम शुरू किया गया है। इसके बाद इसे प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में इस काम में कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग उन्हें दूर करने में भी जुटा हुआ है। स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटर नहीं होने की वजह से ऑनलाइन स्व मूल्यांकन के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्व मूल्यांकन के लिए अंतिम समय सीमा बढ़ाते हुए 28 दिसंबर तक कर दी है। हालांकि इसके बाद भी अधिकांश स्कूल मुखियाओं की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर स्कूलों में न तो कंप्यूटर है और न ही ऑपरेटर, क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड और फुल टाइम स्वीपर की पोस्टें भी खाली पड़ी है। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी ने बताया कि शिक्षा विभाग को पहले शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति देनी चाहिए और साथ ही राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके बाद ही रेटिंग सिस्टम लागू होना चाहिए। हरियाणा के बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी विधायक एवं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला ने हल्के के गांव बाडड़ा, पंचगांव, काकड़ोली हुक्मी, काकड़ोली सरदारा, उमरवास, जीतपुरा और भारीवास में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के तहत उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना, साथ ही करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। जसपा विधायक नैना चौटाला ने बाडड़ा में बनने वाले पार्क का शिलान्यास किया, जिस पर तकरीबन 49 लाख रुपए की धनराशि खर्च होने वाली है। नैना चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2018 से पहले ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन कर चुके सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी कारणवश ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवश्यक धनराशि जमा नहीं करवा पाने वाले किसानों को भी एस्टिमेट इत्यादि राशि जमा करवाने का एक और अवसर यानी कि मौका दिया जाएगा, ताकि लंबे समय से कनेक्शन की बाट जो रहे किसानों को बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन मिल सके। उन्होंने बताया कि वंचित किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन आवंटन करने के लिए एक अन्य अवसर देने की मांग को हरियाणा विधानसभा सत्र में रखने के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। बिजली निगम ने किसानों को एस्टिमेट राशि जमा करवाने के लिए एक और अवसर देते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें लंबे समय का इंतजार नहीं करना होगा। आज यानी 27 दिसंबर 2023 से आवेदन भरे जाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवार 27 दिसंबर यानी आज से विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उम्मीदवार की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तय की गई है। सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में कुल अंक 300 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद शारीरिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के लिए आना होगा। भारत में मारुति सुजुकी की कारों को काफी पसंद किया जाता है। साल 2024 भी ग्राहकों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। इस दौरान कंपनी की तरफ से अपनी नई 3 गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि कंपनी स्विफ्ट, डिजायर और सेलेरियो के नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। कुछ दिन पहले स्विफ्ट को टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया था। ऐसे में यदि आप भी 6 महीने नई गाड़ी खरीदने का इंतजार कर लें तो आप एक नई दमदार गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं। वायरल हो रही खबरों के अनुसार इसका हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया जाएगा, जो हैचबैक सेगमेंट में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो साल 2024 स्विफ्ट का नॉन हाइब्रिड सीबीटी का माइलेज 23.4 किलोमीटर प्रति लीटर का और पुरानी वाली स्विफ्ट का माइलेज 22.38 किलोमीटर प्रति लीटर का है। इस प्रकार कंपनी की तरफ से साल 2024 में स्विफ्ट के अलावा डिजायर और सेलेरियो को भी लॉन्च किया जा सकता है। राजस्थान के जोधपुर मंडल के अधीन आने वाले डेगाना फुलेरा रेलखंड के गोविंदी स्टेशन पर लाइन दोहरीकरण और उत्तर पश्चिमी मंडल पर फुलेरा स्टेशन के यार्ड पर इंटरलॉकिंग व दोहरीकरण कार्य की वजह से ट्रेनें बाधित चल रही हैं। गाड़ी संख्या 20,474 उदयपुर दिल्ली चेतक एक्सप्रेस 27 दिसंबर को रद्द रहेगी। इसके अलावा दिल्ली अजमेर और अजमेर दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस को 27 दिसंबर के लिए भी रद्द किया गया है। इसी तरह से गाड़ी मदार रेवाड़ी स्पेशल पैसेंजर भी 27 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं रेवाड़ी फुलेरा को 28 दिसंबर को रद्द किया गया है। दिल्ली जैसलमेर का 27 दिसंबर तक वाया अलवर से किया जाएगा। चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस भी 27 दिसंबर तक परिवर्तित रूट से संचालित होगी। फुलेरा रेवाड़ी एक्सप्रेस और रेवाड़ी फुलेरा 27 दिसंबर तक पीपली कबाड़ स्टेशन से संचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या 1921 फुलेरा रेवाड़ी एक्सप्रेस 27 दिसंबर तक पीपली कबाड़ स्टेशन से चलेगी।
हरियाणा में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के दोनों बेटों भव्य बिश्नोई व उनकी पत्नी परी बिश्नोई और चैतन्य बिश्नोई व उनकी पत्नी सृष्टि की शादी के बाद आदमपुर में प्रतिभोज व आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। इसमें दोनों कपल को आशीर्वाद देने के लिए तमाम वीवीआईपी पहुंचे। आशीर्वाद देने वालों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, हिसार लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल शामिल रहे। कुलदीप बिश्नोई के दोनों बेटों की शादी 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। आदमपुर अनाज मंडी में रखे गए आशीर्वाद समारोह में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला भी पहुंचे। कुलदीप ने दुष्यंत चौटाला के साथ खाना खाया। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे। प्रतिभोज में आने वाले वीवीआईपी लोगों को आदमपुर की पहचान रही जलेबी परोसी गई। पूरा खाना देसी घी में बनाया गया था। कुलदीप बिश्नोई ने इस रिसेप्शन के लिए हिसार लोकसभा क्षेत्र में आने वाले इलाके के लगभग 2 लाख लोगों को न्योता दिया है। कुलदीप बिश्नोई के दोनों बेटों की शादी 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुई है। भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से भाजपा के विधायक हैं। वहीं उनकी पत्नी परी आईएएस अफसर हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटों की शादी में 3 अलग अलग जगह रिसेप्शन रखी है। इसमें से पहली रिसेप्शन राजस्थान के पुष्कर में हो चुकी है, दूसरी रिसेप्शन आदमपुर अनाज मंडी में संपन्न हुई, तो वहीं तीसरी रिसेप्शन नई दिल्ली में रखी गई है, जहां नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री और कई अलग अलग पार्टियों के नेता पहुंचेंगे। देश के 15 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहाँ विजिबिलिटी रेंज 50 मीटर तक रहने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। उधर दक्षिण भारत में 31 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और लक्षद्वीप में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा के 31 शहरों में मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। साउथ कोरियन स्मार्टफोन मेकर सैमसंग ने 26 दिसंबर को ए सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A15 5G और सैमसंग गैलेक्सी A25 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कंपनी ने स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 17,999 रुपए रखी है। सैमसंग के न्यूली रिलीज ए सीरीज में कई AI इनबिल्ट फोटो एडिटिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। फोन में सिंगल टेक में मल्टीपल वीडियो और फोटो लिया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट इरेजर भी दिया गया है, जिसकी मदद से फोटो में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इरेज किया जा सकता है। इसके अलावा फोन में शेयर कंट्रोल फीचर प्राइवेट शेयर भी दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर किसी भी फोटो को प्राइवेटली शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसे जब चाहें अनशेयर कर सकते हैं। पावर बैकअप के लिए ए सीरीज के दोनों अपकमिंग फोन में 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 229 अंक की तेजी के साथ 71,336 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 91 अंक की तेजी देखने को मिली और ये 21,441 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 15 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 10 ग्राम सोना 187 रुपए महंगा होकर 61,031 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 47,273 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी में गिरावट देखने को मिली है और ये 225 रुपए सस्ती होकर 74,693 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि हमेशा आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS का हॉलमार्क लगा हुआ है सर्टिफाइड गोल्ड खरीदें। जैसे कि आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, ठीक उसी प्रकार से सोने पर 6 अंकों का एक हॉलमार्क कोड होता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता लगाना संभव हो सकता है कि कोई भी सोना कितने कैरेट का है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।